चमत्कारी पेड़ का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक अपनी मां के साथ रहता था। अर्जुन ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा था। गांव में अधिकतर लोग गरीब थे और अर्जुन के परिवार की स्थिति भी कोई अलग नहीं थी। वह हर दिन जंगल में लकड़ियां काटने जाता था ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। अर्जुन के पिता का निधन कई साल पहले हो चुका था और उसकी मां बीमार रहने लगी थी। अर्जुन अपनी मां की हालत देखकर दुखी रहता था और सोचता था कि कैसे वह अपनी मां और गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। एक दिन जब अर्जुन लकड़ियां काटने जंगल में गया, तो वह एक अनजान रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते उसने एक विशाल और अजीब पेड़ देखा। यह पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी शाखाओं पर सुनहरी बूंदें चमक रही थीं और उसकी जड़ों के पास से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ऐसा पेड़ अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी जिज्ञासा उसे पेड़ के करीब ले गई। जैसे ही अर्जुन ने पेड़ को छुआ, अचानक एक गहरी और मधुर आवाज आई। पेड़ ने कहा, हे मानव, तुमने मुझे छुआ है। मैं एक चमत्कारी पेड़ हूं और मैं तुम्हें 3 इच्छाएं मांगने का अवसर देता हूं। सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगो। अर्जुन हैरान और भयभीत था। उसने जीवन में पहली बार ऐसा कुछ सुना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पहले तो उसने सोचा कि यह सब एक सपना है, लेकिन पेड़ की चमक और उसकी आवाज ने उसे यकीन दिला दिया कि यह असली है। अर्जुन ने थोड़ा साहस जुटाया और पूछा, क्या सच में मेरी इच्छाएं पूरी होंगी? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन याद रखना, तुम्हारी इच्छाएं स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। अर्जुन ने कुछ देर सोचा। उसे अपनी मां की हालत सबसे पहले याद आई। उसने कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मेरी मां हमेशा स्वस्थ और सुखी रहे। पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाया और कहा, तुम्हारी मां अब कभी बीमार नहीं होगी। वह हमेशा स्वस्थ और सुखी रहेगी। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब वह दूसरी इच्छा के बारे में सोचने लगा। उसने अपनी गरीबी और गांव के लोगों की तकलीफें देखी थीं। उसने सोचा कि यदि उसे धन मिल जाए तो वह अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकता है। उसने पेड़ से कहा, मुझे इतना धन चाहिए कि मैं अपने गांव के सभी गरीब लोगों की मदद कर सकूं। पेड़ ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम केवल अपने ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सको। अर्जुन बेहद खुश था। अब बारी थी तीसरी और आखिरी इच्छा की। यह सोचते हुए अर्जुन के मन में कई विचार आए। उसने महसूस किया कि यह पेड़ बहुत शक्तिशाली है। यदि इसकी शक्ति गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। अर्जुन ने सोचा कि यह शक्ति दूसरों से छुपी रहनी चाहिए। उसने पेड़ से कहा, मेरी तीसरी इच्छा है कि आप अपनी शक्ति किसी अन्य को न दें। आप केवल अपनी शक्ति को संरक्षित रखें। पेड़ ने हंसते हुए कहा, तुमने बहुत समझदारी दिखाई। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मैंने अपनी शक्ति केवल तुम्हारे लिए सुरक्षित रख ली है। जाओ और अपनी नई जिंदगी का आनंद लो। अर्जुन खुशी खुशी गांव लौट आया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां पहले से बहुत स्वस्थ और खुश नजर आ रही थी। उनकी बीमारी जैसे गायब हो चुकी थी। यह देखकर अर्जुन को यकीन हो गया कि पेड़ ने सचमुच उसकी इच्छा पूरी कर दी है। कुछ ही दिनों में अर्जुन को एक बड़ा खजाना मिला। उसने इस धन का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ गांव के लोगों की मदद करने में किया। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके और बीमार लोगों का इलाज हो सके। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए और उन्हें रोजगार के अवसर दिए। अर्जुन की भलाई और उदारता ने उसे पूरे गांव का प्रिय बना दिया। अर्जुन ने कभी किसी को चमत्कारी पेड़ के बारे में नहीं बताया। वह जानता था कि यदि लोग पेड़ के बारे में जान गए तो वे लालच में आकर उसकी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। उसने पेड़ की शक्ति को एक राज की तरह अपने दिल में छुपा लिया। चमत्कारी पेड़ के साथ अर्जुन का यह अनुभव उसके जीवन को पूरी तरह बदल चुका था। वह अब न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक वरदान बन गया था। उसकी कहानी सुनकर लोग उसकी प्रशंसा करते थे और कहते थे कि अर्जुन की तरह समझदारी और निस्वार्थता ही जीवन को सफल बनाती है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाओं का सही उपयोग करना और दूसरों की भलाई के बारे में सोचना सबसे बड़ा गुण है। अगर हमें कोई शक्ति या अवसर मिलता है, तो हमें उसका इस्तेमाल केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी करना चाहिए। अर्जुन का जीवन इस बात का एक सुंदर उदाहरण है कि सही निर्णय और निस्वार्थता से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है।